Hello and welcome. This is UPC Akhada and we are currently studying the life which is the pillar B. This is pillar B2 जिसमें हम लोग cell and 5 kingdom classification of life पढ़ेंगे. What we already studied in pillar B1. What is life? Something that is neither dead nor alive, which is what? Virus. ये हम लोगों ने देखा. हमने देखा the origins of life कैसे start हुआ. हमने इवोल्यूशनरी थ्योरी का इंट्रोडक्शन समझा. उसमें जो कोर एलिमेंट्स थे वो समझा. नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, म्यूटेशंस एंड फैक्टर्स दैट ड्राइव इवोल्यूशन. अगर आपने ये क्लास नहीं किया है तो पहले आप वापस जाओ, पिलर B1 करो एंड देन कम बैक, अदरवाइज आज का क्लास समझ नहीं आएगा. ओके, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सेल एंड सेल के जितने ऑर्गेनल्स हैं. ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स क्या होता है. प्लांट वर्सेस एनिमल सेल देखेंगे क्या डिफरेंसेस है. फिर हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, एंड फिर उस 5 किंगडम का हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा करने का कोशिश करेंगे आज ही. ओके, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर लेक्चर इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम है. बट अगर आप ये नहीं करोगे देन आगे का बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टफ नहीं समझ आएगा. दैट इज़ वाई दिस लेक्चर इज़ वेरी एसेंशियल. एंड काफ़ी PYQs मैं एंड में कराऊंगा. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस हैं, बट वो सारे डिराइव्ड हैं. मतलब आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा. आपको क्लास में अगर ध्यान दोगे तो वो बन जाएगा. और मैं ऐसे क्लास को इस तरह से मैंने इस क्लास को डिज़ाइन किया है कि मल्टीपल डायरेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं विदाउट स्पेसिफिक नॉलेज होने के बिना भी. क्योंकि जो ये पूछता है UPSC वो काफ़ी टफ पूछता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ साइंस. बिफोर वी स्टार्ट, ये हम लोग लेट्स सॉल्व दिस. ये कल मैंने पढ़ाया था. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? लूका इज द नेम गिवन टू द फर्स्ट लिविंग थिंग ऑन अर्थ विच इज एंसेस्टर टू ऑल अदर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. लूका possibly lived underwater and did not derive its energy from the sun. Luca's fossil remains were first found in 2011. मैं 10 सेकेंड्स रुकूंगा. इसका आंसर है ओनली 1 एंड दैट करेक्ट स्टेटमेंट इज 2. 1 सही नहीं है. क्यों? बहुत लोगों को लगा होगा कि ये सही है. ये सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? बिकॉज लुका इज़ द नेम गिवन टू द फर्स्ट लिविंग थिंग ऑन अर्थ. नो, इट इज़ नॉट द फर्स्ट लिविंग थिंग ऑन अर्थ. इसके भी एंसेस्टर्स रहे होंगे. ये रीसेंट मोस्ट है. मैंने क्या पढ़ा था? रीसेंट मोस्ट एंसेस्टर. ओके, टू ऑल लिविंग थिंग्स है. यही याद रखना है बस. ठीक है, इन केस दे आस्क वी जस्ट नीड टू नो दिस. ये रीसेंट मोस्ट एंसेस्टर है टू एवरीथिंग ऑन अर्थ. जो सबसे लास्ट कॉमन एंसेस्टर, इसका फुल फॉर्म ही यही है. लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर इसका फुल फॉर्म है, राइट? तो जिसे फुल फॉर्म पता है वो ये ऑलमोस्ट गेस कर लेगा ये चीज़. इट इज़ एंसेस्टर टू ऑल अदर लाइफ ऑन प्लैनेट. ये पार्ट सही है, बट क्या ये फर्स्ट लिविंग थिंग है? नहीं, इसके भी एंसेस्टर्स रहे होंगे. तो स्टेटमेंट 1 गलत है. स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है? क्योंकि लूका का फॉसिल रिमेन्स पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज ये थियोराइज्ड कंसेप्ट है. लूका का ओनली एविडेंस इज जीनोम्स, DNA सीक्वेंसिंग, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन, ये सब के थ्रू गेस किया गया है कि एक इस तरह का माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिससे सारा लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ. ओके, दिस इज थियोराइज्ड. इसका कोई फॉसिल रिमेन नहीं है. नो फॉसिल रिमेन. ओके, सो ये गलत है. ओनली 1 करेक्ट आंसर. आप यहाँ पे देखो लूका, जैसे ये बीच में लूका है, यहाँ बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है जो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, बट यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर. उससे अलग अलग किंगडम्स निकले हैं. ठीक है, एंड ये वही किंगडम्स को दिखा रहा है. आई डोंट नो जूम करने पे दिखेगा नहीं. लेट मी ट्राई. या इट्स नॉट वेल विजिबल. नॉट एन इशू. ये मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. बेसिकली एवरीथिंग कम्स टू दिस कोर. ये सबका एंसेस्टर है, बट ये फर्स्ट लिविंग थिंग नहीं है प्लैनेट पे, क्योंकि इसके भी एंसेस्टर्स रहे होंगे. ओके, अभी हम लोग क्विकली इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस देख लेते हैं फ्रॉम सिंगल सेल्स टू टुडे. इसमें क्या सब कुछ याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं. इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो ऑलरेडी बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है, बेसिकली मैंने एबियोजेनेसिस बताया था, ऑरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ हुआ था.
अंडर वाटर हुआ था जहाँ पर वेंट्स थे, ठीक है। वायरसेस हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट ये सब डिटेल, कुछ भी नहीं जानना है ईयर्स बिफोर, वो सब कुछ नहीं जानना है। बस ये जानना है कि पहले प्रोकैरियोट्स आए फिर यूकैरियोट्स आए। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स सिंपलर है। तो एक सिंपल रूल आपको समझ लेना है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। सिंपलर लाइफ फॉर्म पहले इवॉल्व हुआ, कॉम्प्लेक्स लेटर हुआ, ठीक है। ये जनरल थंब रूल है, ये हमेशा ऑलमोस्ट सच बैठेगा, चाहे कुछ भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछे। इट हैज़ आस्क्ड 2009 एंड 2010 में पूछ चुका है। कुछ भी पूछे, अगर वो सिंपलर है, वो जो भी एनिमल या प्लांट पूछा है, देन वो पहले आया होगा, ओके। यही रूल ऑफ थंब है एंड ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम्स यू विल बी करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया? एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना आपको बस याद रखना है कि पहले इन्वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए, ठीक है। मैं बताऊंगा इन्वर्टिब्रेट्स क्या है जब मैं किंगडम एनिमेलिया पढ़ाऊंगा, देन विल रीड अबाउट एंड व्हेन विल रीड अबाउट एनिमल्स विल रीड अबाउट इन्वर्टिब्रेट्स एज वेल। तो पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए, ठीक है, फिर वर्टिब्रेट्स आए। सो इन एनी क्वेश्चन व्हेन दे आस्क ऑलवेज इट्स ईजी टू रिमेंबर कि इन्वर्टिब्रेट्स पहले हुए, ठीक है। फिर मैंने कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन मैंने मेंशन किया था, राइट। जब ये 2 बार मैं मेंशन कर चुका हूँ, 2 अलग अलग लेक्चर्स में। ये इवन पिलर ए में भी मैंने ये चीज़ मेंशन किया था जब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन क्या था? अचानक से बहुत सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स इवॉल्व कर गए इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये सारे क्या थे? सारे इन्वर्टिब्रेट्स थे, ठीक है। फिर एज ऑफ फिश आया, फर्स्ट वर्टिब्रेट। फिर द ग्रेट डाइंग, ये याद रखने की जरूरत नहीं, दिस इज़ वन ऑफ द बिग एक्सटिंक्शंस, ठीक है। ये मैंने जब सारे एक्सटिंक्शंस पढ़ाया था तो मैंने ये भी दिखाया था उसमें। उसके बाद क्या इवॉल्व हुआ? फिश के बाद रिप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। रिप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आए एंड उसके बाद क्या? मैमल्स, सबसे लास्ट में मैमल्स। एंड मैमल्स में भी प्राइमेट्स बहुत बाद में। आप देखो गिबन्स, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़, न्यू वर्ल्ड मंकीज़, ये सब आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट प्राइमेट्स आए उसके बाद सबसे लास्ट। एंड फिर ये सारे प्राइमेट्स यहाँ पे दिखाया हुआ है काफ़ी डिटेल में, वी डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। बस बेसिक आइडिया क्या रखना है, सिंगल सेल से पहले मल्टी सेलुलर लाइफ हुआ, फिर मल्टी सेलुलर से इन्वर्टिब्रेट्स आए, इन्वर्टिब्रेट्स के बाद और कॉम्प्लेक्स हुआ लाइफ फॉर्म एंड वर्टिब्रेट्स आए, फिश, फिर एम्फीबियंस एंड फिर रेप्टाइल्स। एज ऑफ रेप्टाइल्स आया, एज ऑफ रेप्टाइल्स के टाइम ही मैमल्स पहली बार इवॉल्व हुए। फिर एज ऑफ मैमल्स आया जब केटी या केपीजी एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं, केटी या केपीजी दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द सेल, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग लेक्चर के एंड में सॉल्व करेंगे। द सेल में क्या क्या देखेंगे हम लोग? द सेल पे क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्टली कई बार पूछ चुका है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुल ऑल योर फोकस एंड अटेंशन हेयर, ठीक है। अगर आपको सेल नहीं पता है तो, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, ओके। सारे लिविंग थिंग्स का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, मेड फ्रॉम 1 और मोर सेल्स। अ सेल इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल इज फाउंड इन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड डीएनए। डीएनए में यहाँ पे देखो आप जेनेटिक मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल डायग्राम ऑफ अ सेल। साइटोप्लाज्म क्या है? वो लिक्विड जिसमें बाकी ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। सेल हम लोग देखेंगे ये सब सारी चीज़ें। सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर है, ठीक है। जेल लाइक सब्सटेंस दैट द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सारे सेल्स में होता है, ऐसा कोई सेल नहीं होगा जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। अब हम लोग सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे वेरी क्विकली, क्योंकि हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़नी है, सो वी कैन नॉट फोकस ऑन सेल्स अलोन, ये वरना एक पूरा फुल क्लास इसी में चला जाएगा। सो हम लोग वेरी क्विकली देखेंगे। एंड आपको क्या करना है इसमें आपको पूरा कंसेप्ट नहीं समझना है, फुल कंसेप्ट नहीं समझना है, इसको मैं रेड से क्रॉस कर दे रहा हूँ, नहीं समझना है आपको। कुछ बेसिक चीज़ें याद रख लेनी है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो बचपन से सबने रटा है, तो ये आपको बस इतना याद होना चाहिए, ठीक है। इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये ग्लूकोज एटीपी वाला काम इसमें होता है, ठीक है। उतना भी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस ये बेसिकली ग्लूकोज से ये पावर जनरेट करता है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। मैंने न्यूक्लियस नहीं कराया, बट ये ब्रेन ऑफ द सेल है। वाई? बिकॉज डीएनए इसमें है, राइट। मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, ये सिंथेसिस करता है प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड एक्सप्रेशन। बेसिकली सेल कैसे फंक्शन करता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो हमें जानने का ज़रूरत नहीं है, बट अगर एकदम शॉर्ट में बताया जाए देन जो डीएनए होता है, जो ब्रेन ऑफ द सेल है, यहाँ पे हाउसिंग डीएनए, ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या करता है ना, वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस है जिसको सेल डिकोड करता है कि कौन से प्रोटीन बनाने हैं
बेसिकली। प्रोटीन मैसेंजर की तरह भी काम करता है एंड वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह भी काम करता है। बहुत मल्टीपर्पज़ होता है डिपेंडिंग ऑन दैट प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ओके, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सेल का हिस्सा होता है। ओके, गोल्जी अपैरेटस ये क्या करता है? सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स का। बनाता कौन है? ईआर बनाता है, सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स। क्लोरोप्लास्ट ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, बट सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल सेल में नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट। फ्लैजेलम क्या करता है? लोकोमोशन एंड सेंसरी फंक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लैजेलम के पास। बेसिकली क्या है? पूंछ की तरह होता है सेल का, एंड ये मूव हिलता है एंड सेल को पुश करता है, प्रोपल करता है फॉरवर्ड, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सेल इट इज़ एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज़। ओके, सब में नहीं होता है, ह्यूमन के मोस्ट सेल्स में नहीं होता है फ्लैजेलम, ठीक है। वैक्यूल, स्टोरेज एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? मैंने पढ़ाया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिचुएशन को मेंटेन करने का यूज़ आता है होम्योस्टेसिस में, राइट, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन मेंटेन रहे। से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एक जस्ट वन पैरामीटर है, मल्टीपल पैरामीटर्स होता है अंदर के कंडीशंस का, ठीक है। वैक्यूल उसमें काम आता है। लाइजोसोम, डाइजेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। पेरोक्सिसोम नहीं जानना है, ठीक है, वी डोंट नीड टू। राइबोसोम जानना है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में काम आता है राइबोसोम एंड ईआर, ठीक है। बहुत बार राइबोसोम ईआर में ही अटैच्ड होता है, ठीक है, ईआर के साथ पाया जाता है राइबोसोम। देखो इस इमेज में आप देखोगे, ये जो रेड कलर का, मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो रेड दिख रहा है, दिस इज ईआर, एंड ईआर में काले काले जो डॉट्स है वो क्या है? वो राइबोसोम है, ठीक है। तो ये लोग दोनों मिलकर क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं, किसका? प्रोटीन का, ठीक है। ये नहीं जानना है। सो हमें ये बेसिक जानना है। क्या हमें ये डायग्राम जानना है? नहीं, ये डायग्राम नहीं जानना है, ओके। हमें बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानना है, ठीक है, ऑर्गेनल एंड उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स ऑल वी नीड टू रिमेंबर। ये जो टेबल है ये याद रख लेना है। नेक्स्ट अब लोग देखेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये टू डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं ऑफ लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। इसमें कैसे ये डिफ्रेंशिएशन आता है? सेल के टाइप पे। देर आर सम ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे जिनके में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो उनका डीएनए कहाँ होता है? उनका, हम लोग ने यहाँ पे जो सिंपल सेल का ये देखा था, ये न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल, बट देर आर सम पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये न्यूक्लियस, ये मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स है। एंड प्रोकैरियोट्स नाम से आपको भी पता चलेगा कि दिस इज ओल्डर इवॉल्व फर्स्ट, यूकैरियोट्स केम लेटर। ये मोर कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपलर है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन अ सिंगल सेल प्रोकैरियोट, ओके। प्रोकैरियोट सारे सिंगल सेल्ड ही हैं, यूकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर आते हैं। विल गेट टू ऑल ऑफ दैट लेटर। सबसे पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। क्या? न्यूक्लियस एब्सेंट है, यूकैरियोट में प्रेजेंट है, यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ऑल सेल्स वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शेयर दीज 4 फीचर्स। सारे सेल्स में डीएनए होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इसमें क्लियरली दिख रहा है, बाहर का ये जो है दिस आउटर कवरिंग, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सब में होता है। साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स सब में होता है, ये रट लेना है। एटलीस्ट साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स तो रट लेना है। साइटोप्लाज्म क्या है? वो जेल लाइक लिक्विड सब्सटेंस जिसमें बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के। राइबोसोम्स क्या है? जो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। जो किस पे बैठे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। यहाँ पे देखिए आप, ये वाले में ये ब्लैक डॉट्स जो है, ये है राइबोसोम्स, ईआर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट क्या है? वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, सबसे पहले इवॉल्व हुए, मैंने बताया जस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट्स बिलीव दैट यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स अराउंड 2.7 बिलियन ईयर्स अगो। मैंने क्या बताया था कि लाइफ वॉज सम टाइम इवॉल्व अराउंड 3.7 बिलियन ईयर्स अगो, राइट। तो यानी फॉर मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट 1 बिलियन ईयर्स, 1000 मिलियन ईयर्स तक यानी लाइफ एग्जिस्टेड एज अ सिंगल सेल प्रोकैरियोट। बहुत धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ओनली इन रीसेंट टाइम्स इवोल्यूशन का स्पीड, इवोल्यूशन हैज़ स्पेड अप बेसिकली। जब वो सिंगल सेल था, बहुत धीरे धीरे चेंजेस एंड म्यूटेशंस आता था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीनोम्स कम थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैज़ 25,000 जीन्स, बट जो लूका है, जो कॉमन एंसेस्टर है, जो इवन जो प्रोकैरियोट्स के भी का भी एंसेस्टर है, उसमें इट वाज एस्टिमेटेड कि अराउंड 4,000 जीन्स होंगे, ठीक है। दिस इज साइंटिफिक एजुकेटेड गेस, मतलब वी डोंट हैव एनी एविडेंस, बट एक साइंटिफिक थ्योरी है बेसिकली ऐसा, ठीक है।
एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोन्स आर ऑल यूकैरियोट्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स क्या हैं, सिर्फ बैक्टीरिया हैं। विल लर्न अबाउट दैट, बट पहले ये देख लेते हैं, ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स में मोस्टली मल्टीसेलुलर, बट काफ़ी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। सो बोथ टाइप्स। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि ऑल यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर, वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेल साइज, ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपलर, ये मोर कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला था ना, जो भी चीज़ बाद में इवॉल्व हुआ वो मोर कॉम्प्लेक्स है, जो चीज़ जल्दी आया वो सिंपलर है, जो जितना टाइम में जितना पहले इवॉल्व कर गया। डीएनए फॉर्म, सर्कुलर, लीनियर। एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया एंड आर्किया, एंड इसमें तो सारे जितने भी बच गए सब इसी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट्स वर्सेस एनिमल सेल। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ चुका है, नॉट वंस, कई बार। अभी रिसेंट टाइम में आई थिंक 2021 में एक क्वेश्चन आया था। सो ये बेसिकली यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। दिस इज़ अ प्लांट सेल, ये एक एनिमल सेल है। आप ध्यान से देखो तो इसके चारों ओर एक एक्स्ट्रा मोटा लेयर है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। विल डिस्कस, वो भी देखेंगे छोटे छोटे डिफरेंसेस। इन इवन जो मटेरियल का बना होता है उस पर भी डिफरेंसेस होता है, बट और भी चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन है, एंड कुछ चीज़ें हैं जो यूनिक है टू प्लांट एंड कुछ चीज़ें हैं जो यूनिक है टू एनिमल। एनिमल में स्मॉल और नो वैक्यूल होता है, बट प्लांट सेल में लार्जर सेंट्रल वैक्यूल होता है, एक सिंगल होता है और बहुत बड़ा होता है। अब देखो ये जो येलो कलर है ना, यहाँ पे इसे मैं मार्क कर देता हूँ रेड कलर से, ये जो है दिस इज़ द वैक्यूल प्लांट सेल का। एनिमल सेल में छोटा और या फिर नहीं होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जो मैंने यहाँ पे भी मार्क किया, ये जो आउटर लेयर मैंने मार्क किया था, फिर से कर दे रहा हूँ, ये है सेल वॉल जो एनिमल सेल में मिसिंग है। एंड अगेन क्लोरोप्लास्ट्स, ये क्या है, वो ऑर्गेनल जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिससे वो अपना खाना खुद पकाता है, बेसिकली किचन। वो सनलाइट को एब्जॉर्व करता है एंड एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन चलाता है जिससे ग्लूकोज फॉर्म होता है, एंड फिर वही ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है देन वो एनर्जी रिलीज होता है। सो इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, राइट। सो खाना कौन पकाता है? क्लोरोप्लास्ट, विच इज़ एन ऑर्गेनल ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, ओके। देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो कुछ प्रोटिस्ट्स में भी पाए जाते हैं। विल सी दैट इन दिस लेक्चर, आगे के स्लाइड्स में। अभी के लिए अगर पूछा जाए देन आप प्लांट सेल ही समझोगे। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में क्या यूनिक है? सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स होते हैं, ठीक है। नॉट दैट रेलिवेंट फॉर यूपीएससी पर्पजेस, ठीक है, बट आप याद रख लो कि सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स होते हैं। एंड फ्लैजिला होता है, अगर सिंगल वर्ड बोले तो फ्लैजिलम, विच इज़ बेसिकली एक पूंछ जैसा चीज़ जो उसे प्रोपेल कर पाता है, ठीक है। सारे में नहीं होता है, बट अगर होगा देन इट्स एन एनिमल। प्लांट सेल में नहीं पाया जाता फ्लैजिला, ओके। कॉमन क्या क्या होते हैं? ईआर दोनों में, क्योंकि प्रोटीन दोनों को बनाना होता है। राइबोसोम्स दोनों में, क्यों? क्योंकि प्रोटीन दोनों को बनाना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल, वो दोनों में पाया जाता है। गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ये सब सारे कॉमन है टू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। लाइसोसोम्स आर एनिमल सेल्स गार्बेज डिस्पोजल, बेसिकली जो भी चीज़ नहीं काम का है वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल, नहीं होता एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल्स, क्लोरोफिल जो मैंने जस्ट बताया। सेंट्रल वैक्यूल प्लेज अ की रोल इन रेगुलेटिंग अ प्लांट सेल्स वाटर कंसंट्रेशन, जो एनिमल सेल को ज़रूरत नहीं है करने का, तो उसमें नहीं होता है या छोटा होता है। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। Which of the following statements are correct regarding the general difference between plant and animal cells? Plant cells have cellulose cell walls, whilst animal cell walls. Plant cells have cellulose cell walls, animal cells do not. Plant cells do not have plasma membrane, animal cells do. Mature plant cells has one large vacuole, while animal cell has many small vacuoles. 10 seconds रुकूंगा। ईजी था इसको एलिमिनेट करना। दो नहीं है, क्यों नहीं है दो? मैंने जस्ट बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, सारे सेल्स में होता ही है। दोनों क्या, हर तरह के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही होता है। जो प्लांट में सेल वॉल होता है, जो एनिमल में नहीं होता है। सो 1 इज़ करेक्ट, 3 इज़ करेक्ट, 1 लार्ज वैक्यूल, आंसर इज
1 and 3। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसी के लिए मैं इतने हाई स्पीड में सेल पढ़ा के निकल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी बहुत काम आएगा। अब हम लोग ये देखेंगे, बेसिकली इवोल्यूशनरी चार्ट है ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि ये 3 डोमेन है। बेसिकली क्या है, जो किंगडम के भी ऊपर एक लेवल है उसे हम डोमेन बोलते हैं या समटाइम्स एम्पायर बोलते हैं, किसी क्लासिफिकेशन में उन्हें सुपर किंगडम भी बोलते हैं। दिस इज़ दैट। ये कैसे है, बैक्टीरिया एक अलग है, आर्किया एक अलग है एंड यूकैरियोटा एक अलग है। आर्किया एंड बैक्टीरिया को हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, बट दे लेटर ऑन देर आर मल्टीपल अदर क्लासिफिकेशंस भी हुआ है, जिसे जो 6 क्लासिफिकेशंस हैं एंड देर आर इवन 8 and 7 में भी है, 7 क्लासिफिकेशंस भी हैं। अलग अलग बायोलॉजिस्ट्स एंड साइंटिस्ट्स ने अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिया है अपना अपना, एंड उस पर रीजनिंग भी दिया है कि क्यों किसी को अलग किंगडम मानना है। बट हम लोग यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल एंड उसके पीछे रीजनिंग बहुत लॉजिकल है एंड ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है एंड अभी भी पढ़ाया जाता है एवरीवेयर। ये 1970s में लाया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इट स्टिल होल्ड्स अप। रिसेंट टाइम में उसको 6 and 8 भी देखा जाता है, बट 5 इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी इट, ठीक है। उसमें हम लोग बैक्टीरिया एंड आर्किया को साथ में देखेंगे। इस चार्ट में दे आर डिफरेंटली कलर्ड। ये सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, दिस इज बैक्टीरिया, सॉरी, दिस इज आर्किया एंड ये है यूकैरियोटा, ठीक है। और मैंने क्या बताया, सारे यूकैरियोटा में आते हैं एक्सेप्ट जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स कौन है? बैक्टीरिया हैं, बट आर्किया भी हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स क्या है आप देख लो, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, बट क्लियरली 4 बड़े किंगडम्स निकलेंगे, एनिमल्स, फंगाई, प्लांट एंड ये सारे आ जाएंगे प्रोटिस्टा में, ठीक है। हम लोग देखेंगे ये चीज़ को, अभी आप यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये चीज़ आइडिया हो आपको कि एक यहाँ पे कॉमन पॉइंट था, दिस इज़ लूका, ठीक है, एंड यहाँ से इवॉल्व हुआ बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोटा, ठीक है, एंड यूकैरियोटा में सारे आ गए, सारे एनिमल्स यहाँ पे, दिस इज़ द कॉमन पॉइंट। बट उस क्वेश्चन में मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था कि क्या ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग है, नहीं, उसके ऊपर भी एंसेस्टर्स उसके रहे होंगे, ओके, दिस इज़ द लास्ट वन जिससे डाइवर्ज हुआ, ओके, एंसेस्टर टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ये चार्ट आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसा है, ये रहा लाइफ। उसमें हम लोग ने, मैंने बताया ना कि एम्पायर हम लोग ले लेते हैं 2 एम्पायर, एक प्रोकैरियोट एंड एक यूकैरियोट। यूकैरियोट के 4 किंगडम्स है, प्रोटिस्टा, प्लांटा, फंगाई एंड एनिमेलिया, ठीक है। एंड प्रोकैरियोट में एक ही आता है, मोनेरा, जिसमें मेजरली क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोकैरियोट हम लोगों ने देखा था, इसका सबसे बड़ा क्या था डिफरेंस यूकैरियोट से, नो न्यूक्लियस, ये नहीं बोलना है, ठीक है, नो न्यूक्लियस है ही नहीं। तो डीएनए कहाँ रहता है, वो फ्लोट करते रहता है इन साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, ओके। कौन पहले आया था, प्रोकैरियोटा पहले आया था, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आप देखो लाइफ फॉर्म कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है एज वी आर गोइंग दिस पाथ, ओके। तो अब ये चीज़ याद हो गया, प्रोकैरियोट है उसके अंदर एक किंगडम है एंड यूकैरियोट है उसके अंदर 4 किंगडम है। जब हम लोग अगर हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर पढ़ते हैं, विच वॉज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, दिस वॉज गिवन बाय विटेकर, जो अगर 6 आप पढ़ोगे तो यहाँ पे एक और किंगडम आ जाता है, आर्किया, ओके, जिसको हम लोग एक्चुअली अभी मोनेरा में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इसके कुछ डिफरेंसेस हैं जो मोनेरा के बाकी मेंबर्स से मैच नहीं करता, दैट इज़ वाई कुछ साइंटिस्ट उसे अलग किंगडम मानते हैं। बट फॉर नाउ वी विल स्टडी विथ मोनेरा। यूपीएससी पूछेगा, यू विल मार्क इट एज मोनेरा, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर ने दिया था ये, डिफाइंड बाय हिम वर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंटली मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे वो खा रहे, क्या वो हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो प्लांट का खाना खा जाए लेके, यानी प्लांट को खा जाए। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद पकाए, ठीक है, मतलब जिसके पास क्लोरोप्लास्ट हो। रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, मतलब आपस में उनका कैसा रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। मेन आपको क्या याद रखना, सेल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन से उसने ये चीज़ डिसाइड किया, ठीक है। प्रोटिस्ट्स
मोनेरन्स सबसे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमें। ये नंबर 1 मोनेरन्स, प्रोटिस्ट नंबर 2, फंगाई नंबर 3, प्लांट नंबर 4, एनिमल्स नंबर 5। ठीक है, आप देखो कि इस तरह में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट पहला किंगडम हम लोग देखेंगे मोनेरा का। द किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स फिर से मैं रिपीट करते रहा हूँ, इनके सब कभी ना भूलो, इसके लिए मैं बार बार कर रहा हूँ। न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, क्या होता है माइक्रोप्लाज्मा देख लेंगे हम लोग। एक्टिनोमाइसाइट्स नहीं देखने का जरूरत है अलग से स्पेसिफिकली। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके बारे में अलग से देख लेंगे हम लोग। ठीक है, बेसिकली मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। साइनोबैक्टीरिया एक तरह का मोनेरा का ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, बट इट्स नॉट एन एल्गी। बट ये इसमें क्लोरोफिल होता है एंड ये अपना खाना खुद पकाता है। मतलब क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है। एंड ऑटोट्रॉफ होने का बेनिफिट क्या होता है कि जब तुम वो एनर्जी लेके जब फूड प्रोड्यूस करते हो तो उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन, O2। सो एनी ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड विल ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन। एंड कुछ ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेगा, कुछ अगर वो ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाला एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है सॉरी, या तो वो कुछ कंज्यूम करेगा एंड बाकी वो रिलीज कर देता है इन एटमोसफेयर। सो जो अर्ली अर्थ था उसमें ऑक्सीजन नहीं था। दिस वॉज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी, दैट इज आई एम सेइंग। बट इट वॉज एडेड बाई लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स ने ऐड किया ऑक्सीजन, ठीक है, बाय डूइंग दैट प्रोसेस। क्या है वो, कुकिंग फूड। ओके, इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। ओके, अडेप्टेड टू ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। दे कैन बी डिस्कवर्ड एज पैरासाइट्स इन अदर क्रीचर्स। ऑफ कोर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हम लोगों को, पैरासाइट होता है ये। हॉट स्प्रिंग्स में, डीप ओशन में एंड स्नो में। यहाँ मैंने ये क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स में बॉइलिंग वाटर क्वेश्चन था 2023 में, क्या उसमें पाया जाता है। डीप ओशंस में पाया जाता है जहाँ एक्चुअली दे वर फर्स्ट इवॉल्व। एंड फ्रीजिंग स्नो में भी, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में भी पाया जाता है। ये भी 2023 के पेपर में था। ऑर्गेनल्स दैट आर बाउंड टू मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट इन मोनेरन्स। ठीक है, ऑर्गेनल्स दैट आर बाउंड टू मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट इन मोनेरन्स, ये स्टेटमेंट याद रख लेना है। मूवमेंट, हाँ वो लोग मूवमेंट करते हैं खुद से, दैट इज दे यूज फ्लैजेला फॉर देयर मूवमेंट। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है एंड ऑटोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक कौन है, साइनोबैक्टीरिया। ये नहीं भूलना है, ये नाम ही नहीं भूलना है। साइनोबैक्टीरिया, सायन इज अ कलर विच इज ब्लू ग्रीन कलर, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बोथ आर सेम, बट ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ मिसनॉमर, इट्स नॉट एन एल्गी। ये चीज़ याद रखना है, इट्स अ बैक्टीरिया अंडर किंगडम मोनेरा। ओके, रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअली। असेक्सुअली मतलब सिंगल सेल डिवाइड्स, ठीक, फिजन भी बोलता है जिसे। नेक्स्ट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है मोनेरा का, बैक्टीरिया। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, ओके, इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है, मैंने जस्ट बताया साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। द अदर टाइप इज कीमोसिंथेटिक, मतलब वो केमिकल के थ्रू अपना खाना बना लेते हैं विदाउट टेकिंग एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सन। ओके, सो आप ये चीज़ मत सुना कि ओनली जिसके पास क्लोरोफिल होगा, जो डायरेक्टली सन में होगा, सिर्फ वही ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इवन बॉटम ऑफ द ओशन में भी कुछ ऑटोट्रॉफ्स पाए जाते हैं जो वेरी डिफरेंट तरीका निकाले हैं टू सर्वाइव विदाउट सन। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। ऑल बैक्टीरियल सेल्स आर कवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग रिजिड सेल वॉल। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। बैक्टीरिया इज नॉट अ प्लांट, येट उसके अपना सेल वॉल होता है। ये ग्राम स्टेनिंग मैंने दे दिया इन केस यूपीएससी आस्क्स, एंड ये किसी एक इन्वायरमेंट के बुक में दिया हुआ था, आई एम नॉट गोना नेम इट, सो मैंने भी यहाँ पे दे दिया। ऑल्दो आई डोंट फील दिस इज रेलिवेंट टू यूपीएससी, बट मैंने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ ग्राम प्लांट। ओके, ग्राम ये टाइटल पे नाम पे है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सम पीपल में गेट कन्फ्यूज्ड कि क्या वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है क्या, नहीं, ये उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट इज आर्किया बैक्टीरिया। मैंने क्या बताया था आर्किया के बारे में कि कुछ लोग इसे अलग डोमेन ही मानते हैं, ठीक है। लाइक 3 डोमेन हम लोगों ने वहाँ पे देखा था ना, वन वॉज प्रोकैरियोटा, द अदर वॉज आर्किया एंड थर्ड वन वॉज यूकैरियोटा, राइट, दीज वर डोमेन्स। आर्किया वॉज मतलब कुछ साइंटिस्ट के द्वारा इसे अलग डोमेन मानते हैं, ओके, बट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अभी हम लोग इसको मोनेरा का पार्ट पढ़ेंगे। दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज द एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, हेलो मतलब सॉल्ट,
hot springs, thermoacidophils, and marshy areas, methanogens. Okay, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि दिस ईयर यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन था. Archaea bacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. इनके पास सेल वॉल होता है बट इट इज़ वेरी डिफरेंट दैन अदर ऑर्गेनिजम्स जिनका अपना सेल वॉल होता है. Okay. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for production of methane, जिसकी वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं ना इन्वायरमेंट में. इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक कि जो जुगाली करने वाले जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ मेथनोजेंस. ओके, ये रेलेवेंट था यूपीएससी के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है. आपको याद रखना है मेथनोजेंस क्या है, आर्किया बैक्टीरिया है. ओके, यू बैक्टीरिया, ये बेसिकली यू बैक्टीरिया को आप इस तरह समझ सकते हो, ट्रू बैक्टीरिया. ठीक है, जो एक्टीरिया जो आर्किया बैक्टीरिया में हम लोगों ने देखा यहाँ पे, दिस इज़ अ रूडिमेंट्री टाइप ऑफ लाइफ जो बैक्टीरिया से थोड़ा डिसिमिलर है. ओके, कि दिस इज़ द ट्रू बैक्टीरिया. ओके, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी का फोटो दिया हुआ है विच इज़ एक्चुअली फ्रॉम एनसीईआरटी. मैंने एनसीईआरटी से पिक किया है, बट हमें ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं. यूपीएससी विल नॉट आस्क दिस. ओके, बस मैंने ऐसे ही दे दिया ताकि आपको याद रहे. एंड ये कलर ब्लू ग्रीन से आपको याद रहेगा कि दिस इज़ नॉट एन एल्गी. हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए. इस लेक्चर में इट वॉज नॉट एन एल्गी. ओके, दे हैव रिजिड सेल वॉल एंड दे आर मोटाइल. मोटाइल मतलब क्या होता है? सेल्फ प्रोपेलिंग, मतलब मन किया तो चले. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि लिक्विड के भरोसे, लिक्विड जाए बहेगा तो मैं भी बहूँगा, वो नहीं. अपने मन में इंटरेस्ट है इस डायरेक्शन में जाने का तो जाएंगे. Cyanobacteria have chlorophyll, which is similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. इसका मतलब क्या है? बाय प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन बनाएंगे ये. एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, बिकॉज जो अर्थ में इतना ऑक्सीजन है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है. फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे हैव एग्जिस्टेड एंड कंटिन्यूसली हैव एडेड ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट. ओके, मच मोर देन ट्रीज बहुत लेटर इवॉल्व किए. एंड इवन नाउ, इवन इन प्रेजेंट टाइम, उनका कंट्रीब्यूशन कम है दैन सिंगल सेल्ड एनिमल्स, नॉट एनिमल्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. दे ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर्स. ठीक है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे एनाबेना. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग. नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग हवा में N2 होता है. कितना होता है? नियरली 80%, नियरली 80%, 78% एक्यूरेट है, बट 80 भी मान लो आप तो चलेगा. नियरली 4 आउट ऑफ 4/5 ओके नाइट्रोजन है. उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? ये फिक्स करते हैं. फिक्स मतलब क्या है? उसको रिड्यूस करते हैं. रिड्यूसिंग मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया. ओके, बस इतना याद रखना है. उस नाइट्रोजन से वो लोग अमोनिया बनाते हैं. वो अमोनिया यूज़ किया जा सकता है बाय प्लांट्स, अदर प्लांट्स. तो ये लोग वो फिक्स करते हैं एनाबेना. देर आर सम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एज वेल जो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट्स एंड अमोनिया. एंड उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उससे वो लोग अपना एटीपी चलाते हैं. ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन करते हैं. एटीपी चाहिए हमें, ये एक तरह का फॉस्फेट होता है. ये चाहिए फॉर द सेल्स टू फंक्शन. हमारे मल्टीसेलुलर बॉडी को भी चाहिए होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी चाहिए होता है. ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है? जो अपना खाना खुद नहीं पकाता है. दैट्स इट. ठीक है, मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर्स, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ये चीज़ याद रखना है. ओके, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स. ठीक है, नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा. ये मोनेरा में ही पाया जाता है, मोनेरा का ही एक पार्ट है. आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. सेल वॉल नहीं है. ठीक है, तो क्या है ये फिर? या बैक्टीरिया कभी कभी इसे जब पढ़ाया जाता है तो ये भी बोला जाता है कि दिस इज बैक्टीरिया विदाउट अ सेल वॉल. बट आप क्या बोल सकते हो इसमें? मोनेरा का है. मोनेरा के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो है. मोनेरा में क्या चाहिए सबसे इंपॉर्टेंटली? वो प्रोकैरियोट होना चाहिए. प्रोकैरियोट होना चाहिए. एंड वो उसका मेन मतलब क्या है? कि जो न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए. राइट, मतलब उसका न्यूक्लियर मटेरियल आप देखो यहाँ पे खुलेआम घूम रहा है. दिस इज सॉल्युबल RNA. ठीक है, ये जो वाइट कलर का है. जो ब्लैक कलर का ये क्या है? DNA, जो फ्रीली रोम कर रहा है. देयर इज़ नो न्यूक्लियस. राइबोसोम है, सॉल्युबल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन है. ठीक है, बट क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है. दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन.
Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. Okay. माइको मतलब यूजुअली क्या होता है? इट इज़ एसोसिएटेड विथ फंगस. यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है. माइकोप्लाज्मा क्या है? मोनेरा है. मोनेरा है. ओके. माइको मतलब यूजुअली फंगस होता है, बट यहाँ पर नहीं है. ओके, दिस इज़ एन एक्सेप्शन. नेक्स्ट हम लोग सेकेंड किंगडम पढ़ेंगे, विच इज़ प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा जो किंगडम है ये उतना वेल डिफाइंड नहीं है जैसा मोनेरा है. ठीक है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, नॉट एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है उनका हरकत, एंड साइंटिस्ट स्ट्रगल टू पुट देम इनटू अ स्पेसिफिक किंगडम, एंड इसलिए बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट. जो बेसिक कॉमन थिंग है जो सब में है, सारे प्रोटिस्टा में है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्रोटिस्टा. सबसे पहले मतलब एनी सिंगल सेल्ड एनिमल जो मोनेरा में नहीं है, जो प्रोकैरियोट नहीं है, मतलब सिंगल सेल्ड है एंड उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, मतलब जो डीएनए मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो क्या हुआ? वो प्रोटिस्टा हो गया. ठीक है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट वेल डिफाइंड. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक. दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई. Being eukaryotes, the protystan cell body contains a well-defined nucleus. मैंने अभी जस्ट बताया, well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Okay, मतलब randomly साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग नहीं है स्टफ. They have मतलब रियल ऑर्गेनल्स अच्छे से एग्जिस्ट करते हैं प्रॉपर शेप्स में. सम में है फ्लैजिला, मतलब खुद से मूव करना चाहते हैं कुछ, सम में नॉट. जैसे अमीबा फॉर एग्जाम्पल, ये मूव करता है टूवर्ड्स इट्स प्रे एंड हंट करता है. इट्स अ सिंगल सेल. ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बट इट इज़ अर्लियर इट वॉज ऑल क्लासिफाइड इनटू एनिमल. मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया, बट अर्लियर से 80-90 ईयर्स अगो लाइफ सीधा ऐसे होता था. लाइफ है सिंपल, प्लांट जो अपना खाना खुद पकाए, एनिमल जो अपना खाना खुद ना पकाए एंड प्लांट को खा जाए. इट वॉज दैट सिंपल. बट लेटर ऑन इट वॉज रियलाइज्ड कि इतना सिंपल है नहीं. ठीक है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ये एक सिंगल सेल है, इसे कहाँ डालना चाहिए? सिंगल सेल बैक्टीरिया भी है, कुछ बैक्टीरिया खाना पकाते हैं, कुछ नहीं पकाते हैं. सो हाउ डू वी क्लासीफाई इट? तो एक सिंगल एस्पेक्ट ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ होना काफ़ी नहीं है उन्हें क्लासीफाई करने के लिए. देयर हैज़ टू बी अदर फैक्टर्स, एंड इसीलिए 5 किंगडम, 6 किंगडम, 8 किंगडम्स क्लासिफिकेशन आया. ओके. प्रोटिस्ट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों. अमीबा में हमने वो होते हुए देखा था, माइटोसिस, मियोसिस, इस टाइप की चीज़ें हमने बचपन में देखी हैं बायोलॉजी की बुक में. नहीं भी देखी है कोई इशू नहीं है, यूपीएससी विल नॉट आस्क दैट, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. बट सेक्सुअली भी हो सकता है, असेक्सुअली भी होता है. मतलब सेक्सुअली मतलब क्या है कि 2 पेरेंट्स जेनेटिक ट्रांसफ़र हुआ हो एंड मिल के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाओ, दैट इज सेक्सुअली. असेक्सुअली मतलब क्या है? एक ही पेरेंट हो, सिंगल पेरेंट जो स्प्लिट कर गया इंटू डॉटर सेल्स, 1 या मल्टीपल. इसमें आप देखो क्या क्या है. अमीबा है, यूग्लिना है, स्लाइम मोल्ड है, इंटरेस्टिंग है ये बहुत. डायटम है, यूपीएससी पूछ चुका है. पैरामीशियम है, डायनोफ्लैजलेट है, यूपीएससी पूछ चुका है. एंड मैक्रोएल्गा है. क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजलेट्स, इसमें आप देखो डायटम का इमेज है. एंड आपको ये सब नाम याद नहीं रखना है, वी डोंट नीड टू रिमेंबर एनी ऑफ दिस. बेसिक आइडिया याद रखना है व्हाट इट इज़ अबाउट. डायटम्स क्या है? ओके, डायटम्स आर ऑटोट्रॉफ्स हैं, एंड ये प्रोटिस्टा में हैं. ये यूकैरियोट्स हैं और ये अपना खाना खुद पकाते हैं. इसका मतलब क्या? मोनेरा में भी कुछ हैं और प्रोटिस्टा में भी हैं, राइट, जो अपना खाना खुद पकाता है. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट्स. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मतलब सन से खाना पका रहे हैं, सन के थ्रू. डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट. दिस एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड डायटोमेशियस अर्थ. ओके, ये ग्रिटी सॉइल है यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स. मतलब इतना ज़्यादा भी एक टाइम पे थे, ये इतना ज़्यादा पाए जाते थे पानी में दैट देम डाइंग एंड सिंकिंग इनटू द सॉइल हैज़ मेड देम इनटू दैट सेल, नॉट दैट सेल, दैट सॉइल हैज़ अ पर्टिकुलर टेक्सचर, जिसे डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं हम लोग. ओके, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस. मतलब डायटम जो है ना, सबसे ज़्यादा सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज. एंड इसमें इसका मतलब ये है कि वो लोग सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकालते हैं, राइट.
सो अगर यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यूजुअली वो लोग वियर्ड फैक्ट्स पूछने में इंटरेस्ट आता है उन लोग को व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ। तो अगर वो लोग पूछते हैं कि ट्रीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ऑन अर्थ, देन दैट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर एनिमल्स, नॉट एनिमल्स, सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। ओके, अभी भी एंड पहले भी जितना भी ऑक्सीजन पृथ्वी पे है ऑलमोस्ट सारा इन्हीं के द्वारा ऐड किया हुआ है। डायनोफ्लैजलेट्स क्या है? मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, अपीयर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड, ओके, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक सी अपीयर रेड टाइड्स, जो टॉक्सिक हो सकता है, ओके, एंड माइट किल अदर एनिमल्स लाइक फिशेस। नेक्स्ट, इसी किंगडम में हम लोग ने अभी क्या पढ़ा? हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स पढ़ा एंड डायनोफ्लैजलेट्स पढ़ा। क्राइसोफाइट्स में क्या होता है? आपको बस डायटम नाम याद रखना है, ठीक है, जो यूपीएससी पूछ चुका है, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग दिस, बिकॉज यूपीएससी क्या करता है ना, वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजुअली रिपीट नहीं करता है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर वर्ड उठाकर उसको डिफरेंट वे में पूछ देता है। सो वी नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट वन स्टेटमेंट गिवन। अगर एक भी स्टेटमेंट में दिया है, हम लोग वो चीज़ देखेंगे। इसका हिट रेशो काफ़ी ज़्यादा है। जब सिलेबस बहुत वास्ट हो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाता है, ठीक है। तो डायटम पूछा यूपीएससी, सो हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं। ये मत समझना कि बहुत इन डेप्थ जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट इन डेप्थ, ये बहुत सुपरफिशियल नॉलेज ही है, एंड यूपीएससी सुपरफिशियल ही पूछता है, ठीक है। तो यूग्लेनॉइड्स क्या है? मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। सो बेसिक कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है अबाउट प्रोटिस्टा? फ्रेश वाटर में ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि वो ओशंस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। प्रोटीन रिच लेयर होता है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ठीक है। और बाकी डिटेल्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। कुछ हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, कुछ पकाते भी। अब ये देखो ग्रीन कलर में है, इसे क्या समझ आ रहा है? बेसिकली दिस हैज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है तो वो सनलाइट से खाना पका रहा है, बट आप देखो व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉफ्स, इसलिए इनका एक अलग नाम है यूग्लेनॉइड्स। जो सनलाइट मिलेगा देन दे विल बी ऑटोट्रॉफ्स, नहीं मिलेगा देन दे विल एक्ट लाइक हेट्रोट्रॉफ्स। स्लाइम मोल्ड्स, ये क्या है? ये सेप्रोफाइटिक है, फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम अंडर सूटेबल कंडीशंस। बहुत सारे आपस में जुड़ के एक बड़ा ऑर्गेनिज्म की तरह बन जाते हैं, लाइक अ मल्टी सेलुलर थिंग बन जाते हैं। सिंगल साइटोप्लाज्म होता है इनका। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिंगल साइटोप्लाज्म में मल्टीपल सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है, बस इतना समझना है इसके बारे में। स्लाइम मोल्ड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये न्यूज़ में भी रहता है एंड आर्टिकल्स वगैरह भी आपको इंटरनेट पे इसके बारे में दिखेंगे, एंड दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग दिस। जो चीज़ थोड़ा पॉपुलर एंड इन न्यूज़ आ जाता है वो हमें जानना चाहिए। ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड सेलुलर इंटेलिजेंस। क्या डेमोन्स्ट्रेट किया इसने? सेलुलर इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ दैट? किसी ऑर्गेनिज्म को इंटेलिजेंट होने के लिए उसे पूरा फुल ऑन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम चाहिए, राइट। जैसे हमारे पास है, ब्रेन है, जिसकी वजह से हम लोग इंटेलिजेंट हैं। डॉल्फिन के पास ब्रेन है, दैट इज़ वाई वो इंटेलिजेंट है। ओरंगुटन इज़ एबल टू यूज़ अ स्टिक टू टेक आउट हनी। वाई? बिकॉज उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं जो ये काम उसको इंटेलिजेंट बनने में हेल्प करते हैं। बट सेलुलर इंटेलिजेंस में ये सब कुछ नहीं है, एक सिंगल सेल ही है, वो कैसे इंटेलिजेंट काम कर सकता है? बट वो करता है समहाउ, एंड दैट इज़ वाई दिस टॉपिक वॉज इन न्यूज़। एंड वो किस लिए न्यूज़ में था? बिकॉज सम साइंटिस्ट हैड यूज्ड स्लाइम मोल्ड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ओके। सो बट आपको क्या क्या याद रखना है इसके बारे में? सिंगल साइटोप्लाज्म में मल्टीपल सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, एंड दे कैन स्प्रेड, कंबाइन करके दे कैन स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, फिर से अलग अलग टुकड़ा हो जाता है, एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, ओके। एयर करंट से वो स्पोर्स डिस्पर्स होता है एंड फिर फेवरेबल कंडीशन मिलने पे वो फिर से बड़ा होने लगता है, ठीक है। एक और हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा का पार्ट विच इज़ प्रोटोजोन्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये डिजीजेस कॉज करते हैं इन ह्यूमंस एंड इन एनिमल्स एज वेल। प्रोटोजोन्स का ही एक पार्ट है अमीबा, जो मैंने अभी वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद नहीं पकाते हैं। दे लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। 4 मेजर ग्रुप्स हैं, हमें सारा नहीं जानना है। बेसिकली खुद को प्रपल भी करते हैं, इसलिए फ्लैजिला एंड सीलिया है। बोथ एक्चुअली आर फॉर्म्स ऑफ मूविंग एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी फ्री लिविंग और पैरासाइटिक।
स्पोरोजोन्स, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर साइकिल। कुछ लोग स्पोर्स बनाते हैं जो इन्फेक्ट करता है आसपास के एरिया को। वॉट डू यू गाइज नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस? ओनली कि प्रोटोजोन्स में अमीबा आता है, एंड ये क्या है, ये हंट करते हैं एज, या फिर पैरासाइट एज, या फिर एज अ प्रेडिटर रहता है। ओके, दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूनिसेलुलर। स्लाइम मोल्ड यूनिसेलुलर नहीं, ये यूनिसेलुलर नहीं है, ठीक है। ये समटाइम्स एक्ट करता है एज मल्टी सेलुलर, समटाइम्स एज सिंगल सेलुलर। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, ये सारे सिंगल सेलुलर है। प्रोटिस्टा, केल्प, ये भी एक एक्सेप्शन है जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। केल्प एक तरह का सीवीड है जो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बीच पे वॉश अप भी हो जाता है, एंड यू वुड फाइंड इट, आई हैव सीन इट विथ माई ओन आइज। इसमें ये यूनिक है, ऐसे देख के दूर से देख के लगे कि ये प्लांट जैसे हैं, बट मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे इसमें ये लीव्स जैसे नहीं है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल का ही बना होता है। बाकी जो प्लांट्स होते हैं ना उनका डिफ्रेंशिएटेड सेल होता है, मतलब उनके तना में, ब्रांच में, लीफ पे, फ्लावर्स में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ केल्प। केल्प के साथ ये केस नहीं है। केल्प के साथ क्या केस है, केल्प में एक ही टाइप का सेल होता है। देयर इज, इट लैक्स टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, देयरफॉर नॉट अ प्लांट। इसका देखने में पूरा प्लांट की तरह है, ये अपना खाना खुद भी पकाता है, ऑटोट्रॉफ की तरह है। अर्लियर दिस वॉज क्लासिफाइड एज प्लांट, बट रिसेंट नॉलेज के हिसाब से दिस इज नॉट अ प्लांट। ये क्या है, ये एक एल्गी है। केल्प्स आर लार्ज ब्राउन एल्गी और सीविड्स दैट मेक अप द ऑर्डर लैमिनेरियली। आपको ये ऑर्डर नाम नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है, ठीक है। डिस्पाइट इट्स अपीयरेंस केल्प इज नॉट अ प्लांट, बस इतना याद रखना है। इट्स नॉट अ प्लांट किस में आता है, ये प्रोटिस्टा में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। यानी प्रोटिस्टा में सिर्फ सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स नहीं है, ऑल्दो सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स इसी में है, ठीक है। बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड दिस वाई वेन डायग्राम। ओके, दिस इज प्रोटिस्टा, दिस इज प्रोटिस्टा। ओके, एंड आप ये समझो कि दिस इज मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ओके, ये है मल्टी सेलुलर एनिमल्स, और ये क्या है, ये है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एंड प्रोकैरियोट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोकैरियोट्स क्या है, मोनेरा में है, ये सारे यू कैरियोट्स हैं, बट प्रोटिस्टा में। गॉट इट। सारे प्रोटिस्टा जो हैं वो सिंगल सेल नहीं है, ये कुछ में से कुछ सिंगल सेल्ड हैं, एंड यहाँ पे देखो आप कुछ मल्टी सेलुलर है। ये जो बाहर वाले मल्टी सेलुलर है, ये क्या है, ये वो है जो प्रोटिस्टा नहीं है। मतलब क्या क्या हो सकते हैं, फंगाई, प्लांट या एनिमल हो सकता है। ये जो है इधर, ये क्या हो सकता है, ये क्या क्या है, ये है मल्टी सेलुलर है प्रोटिस्टा में, ये क्या है, ये केल्प है, ठीक है। और ये सिंगल सेल में इधर क्या आएगा, सिंगल सेल में क्या क्या आएंगे, सिंगल सेल में आएंगे जैसे डायटम्स। ओके, या ये एक्चुअली कभी कभी टू सेल्स भी होते हैं, बट ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल। ओके, अमीबा इसी में आएगा, ठीक है। इतना ही हमें जानना है यहाँ पे। केल्प क्या है, एक्सेप्शन है। अब आप बोलोगे कि एल्गी कहाँ आएगा। एल्गी इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड दैट वी यूज़। एल्गी व्हाट इज़ इट बेसिकली, इसमें कन्फ्यूजन है। एनसीईआरटी जो है वो कहीं कहीं पे, एनसीईआरटी खुद में कुछ नहीं बोलता क्लियरली कि किस किंगडम में है, बट जो एनसीईआरटी पढ़ाने वाले एजुकेटर्स हैं वो फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, मे बी वो पढ़े होंगे व्हेन दे वर व्हेन दे वर स्टूडेंट्स, तो उनको पढ़ाया गया होगा कि एल्गी आर एक्चुअली प्लांट्स। बट मोस्ट रिसेंट रिसर्च ये बताता है दैट एल्गी आर नॉट ट्रू प्लांट्स एट ऑल। ट्रू प्लांट्स होने के लिए आपको प्लांट के टिश्यू डिफ्रेंशिएशन चाहिए, इस टाइप का कंडीशंस है प्लांटी किंगडम के लिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने जहाँ भी देखा, अच्छे रिसेंट पब्लिकेशन देखा, केल्प को प्रोटिस्टा में ही डाल रहा है, एंड ऑलमोस्ट सारे एल्गी को, जितना भी एल्गी मैंने देखा उसे इसी में डाला जाता है, प्रोटिस्टा में। ट्रू, देयर कैन बी सम एल्गी जो प्रोटिस्टा में नहीं है, बट उन्हें प्लांट में नहीं डाला जाता है, ठीक है। जो एजुकेटर्स हैं जो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, सम ऑफ देम टीच दिस रॉन्गली, एंड एल्गी को वो लोग प्लांट में डाल देते हैं। इट्स नॉट अ प्लांट, इट इज़ इन प्रोटिस्टा। दिस वन मोर वर्ड जो यहाँ पे हमें जानना चाहिए, विच इज़ क्रोमिस्ट या क्रोमिस्टा। दिस इज़ लाइक एन, समटाइम्स इट इज़ लाइक एन ऑल्टरनेटिव वर्ड फॉर प्रोटिस्टा, बट इसका स्लाइट डिफरेंस मीनिंग है। वी डोंट नीड टू गेट इन टू दोज डिटेल्स, बस इतना याद रखना है। अगर यूपीएससी क्रोमिस्टा वर्ड भी यूज़ करता है, यू शुड अंडरस्टैंड इट मीन्स प्रोटिस्टा, ठीक है। इसमें भी एल्गी आते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन बिकम्स कि अगर एग्जाम में आएगा एल्गी के बारे में तो आप क्या मार्क करोगे। वेल, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट,
ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अगर ऐसा रहेगा जिसमें लगेगा कि प्लांट सही बैठता है तो प्लांट लगाएंगे, बट अदर कंटेक्स्ट में हमेशा एल्गी इज व्हाट, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट, दिस इज द थर्ड किंगडम, फंगाई। ये एक यूनिक किंगडम है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। मतलब क्या, मतलब अपना खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ओके। एंड बहुत जगह पे है, अलग अलग लीव्स में आप देखोगे, अलग अलग प्लांट्स में हो जाते हैं, रूट्स पे हो जाते हैं, जंगल में, जंगल के फ्लोर पे, फॉरेस्ट फ्लोर पे पाए जाते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइटिक या डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं, ओके। ये पैरासाइटिक यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ यूनिसेलुलर फंगाई होते हैं जैसे यीस्ट, जो जिससे ब्रेड एंड बियर बनता है, एंड अदर फंगाई से डिजीजेस भी होता है, ओके। एंड फंगाई इज इम्पॉर्टेंट एंड रिसेंटली इट वाज लॉट इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द लास्ट ऑफ अस जो शो आया था, राइट। इसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी था, ह्यूमन बींग्स में भी काफ़ी होता है, एंड अलग अलग टाइप का बीमारी होता है। इवन कोविड के साथ भी एक एसोसिएटेड बीमारी था, राइट, ब्लैक फंगस। वी विल रीड अबाउट ऑल ऑफ दैट, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से डिटेल में हम लोग फंगाई पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या जानना है इसके बारे में, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब अपना खाना खुद नहीं पकाते, ठीक है। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, बोथ यूनी एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है। हम लोग जो मशरूम्स खाते हैं दैट इज़ अ फंगाई, यानी वो प्लांट नहीं है, वो एनिमल नहीं है, वो एक अलग ही किंगडम है विथ इट्स ओन यूनिक प्रॉपर्टीज़, ओके। एंड वो मल्टी सेलुलर है जो हम लोग खाते हैं, मशरूम्स बेसिकली। एंड इन चूँकि बहुत ही यूनिक किंगडम है, इसके बहुत यूनिक सारे फीचर्स हैं, एंड एक पूरा डेडिकेटेड क्वेश्चन था इन 2023 ऑन फंगाई। तो हम लोग इसे बहुत ही डिटेल में अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ओके। यहाँ पे कुछ कुछ देख लेते हैं हम लोग कि एंटीबायोटिक्स का सोर्स है ये, मेडिसिन का बहुत, नॉट जस्ट पेनिसिलिन, है तो बस एक एग्जांपल, देयर आर मल्टीपल मेडिसिन का ये सोर्स रहा है, ओके। अब तो सारे सिंथेटिक वे में कंपोज होते हैं, बट एट वन पॉइंट दे वर डिराइव्ड फ्रॉम इसी से। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या, हर जगह पाए जाते हैं, अगर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी, हमारे अंदर भी पाए जाते हैं बहुत टाइम। एंड फॉर एग्जांपल एथलीट्स फूड जो है ना, वो भी इन्हीं की वजह से होता है, एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स बेसिकली। They prefer to grow in warm and humid places, okay. Except yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. Their body consists of long, slender, thread-like structures called hyphae. बस ये वर्ड याद रखना, hyphae किस में पाया जाता है, फंगाई में। The network of hyphae is known as mycelium. ये mycelium हमें जानना है, बहुत सारा hyphae आपस में कनेक्ट होकर क्या बनता है, mycelium. And because of this, fungi is the largest organism on earth. बहुत सारे hyphae, बहुत सारे mycelium मिलके बड़े से एरिया में यूएस में देयर इज़ द लार्जेस्ट फंगाई, जो बहुत सारे स्क्वायर किलोमीटर में है, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ओके। वी डोंट नीड टू नो अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट फंगाई। आज क्या, तो टाइम ऑलमोस्ट हो गया, फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इज करेक्ट। अभी मैंने बताया था कि इवोल्यूशन कैसे गेस करना है, क्या चीज़ पहले हुआ है। ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, मैं नहीं पढ़ता हूँ ये, आप आंसर करो, 10 सेकेंड्स रुक रहा हूँ मैं। बहुत इजी एलिमिनेशन था। डॉल्फिन क्या है, मैमल, मैंने क्या बताया था, मैमल्स बाद में आए हैं, राइट, तो ये तो नहीं होगा, बाहर हो गया। शार्क इज़ नॉट अ मैमल, शार्क तो फिश है, एंड मैंने क्या बताया था, फिश तो सबसे पहले आया था, द फर्स्ट बिफोर रेप्टाइल्स इवन, तो यानी ये डेफिनेटली नहीं है। पैंगोलिन अगेन क्या है, मैमल है। टॉर्टोइज नॉट अ मैमल, हॉक बर्ड नॉट अ मैमल, अगेन ये भी गलत है। यहाँ पर आप देखो मैमल एंड पे है, दैट इज़ ट्रू। सैलमेंडर क्या है, ये है एम्फीबियंस, सैलमेंडर एम्फीबियन में आता है, ठीक है। हम लोग ये सब चीज़ पढ़ेंगे, हम लोग जब एनिमेलिया किंगडम देखेंगे उसमें इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दोनों के फाइलम्स पढ़ेंगे, उसमें से एक है एम्फीबियन। पाइथन क्या है, रेप्टाइल है। सो यहाँ पे आप बेसिकली देखो एम्फीबियंस पहले आए हैं, रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स बाद में आया है, एंड उसके जस्ट बाद डायरेक्टली क्या, एज ऑफ मैमल स्टार्ट हो गया। सो ये स्टेटमेंट सही है। फ्रॉग, क्रैब, ब्राउन, क्रैब क्या है, दिस इज़ इन्वर्टिब्रेट है। इन्वर्टिब्रेट्स तो सबसे पहले आए थे, ये तब आए थे जब ये हुआ था, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था, तो इन्वर्टिब्रेट्स बहुत सारे फैल गए थे, राइट। एंड प्रॉन, ये भी तो इन्वर्टिब्रेट है, ये कैसे एंड में हो सकता है, सो दिस इज रॉन्ग अगेन, आंसर इज सी। नेक्स्ट,
ये अगेन इवोल्यूशन पे क्वेश्चन है, आप करो, मैं 10 सेकेंड्स रुक रहा हूँ. From the point of view of evolution of living organisms, which one of the following is the correct sequence of evolution? यहाँ पे कंपेरेटिवली इजी था क्योंकि सिर्फ 3 ही टाइप के एनिमल्स मेंशन्ड है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि तीनों में से कौन क्या है. शार्क फिश है, सबसे पहला आया होगा. टोर्टोइज इज अ रिप्टाइल, ऑफ कोर्स फिश के बाद, एंड ऑटर इज अ मैमल. तो आंसर क्या है इसका उल्टा, विच इज शार्क, टोर्टोइज, ऑटर. बी करेक्ट. नेक्स्ट, with reference to the food chains in ecosystems, which of the following kinds of organism are known as decomposer organisms? 10 seconds रुक रहा हूँ. इट इज़ वेरी इजी, मैंने अभी जस्ट पढ़ा है. फंगाई क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. ये दोनों मैंने आज के लेक्चर में पढ़ा है. वायरस नहीं करते हैं. ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था. वायरस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एज अ पैरासाइट, नॉट इवन एज अ पैरासाइट एक्चुअली, बट दूसरे सेल को यूज़ करते हैं, दूसरे होस्ट के सेल को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. ओके, सो 1 नहीं होगा, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स: copepods, cyanobacteria, diatoms, foraminifera. Which one of the following are primary producers in the food chain of oceans? 15 seconds में रुक रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, थोड़ा टफ है. प्रोड्यूसर्स बोला है, मतलब क्या, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. कौन बनाता है, डायटम्स मैंने बताया था. और कौन होता है, साइनोबैक्टीरिया, ये भी मैंने पढ़ाया था. मैंने क्या नहीं पढ़ा है, कोपेपोड्स नहीं पढ़ा है, फोरामिनिफेरा नहीं पढ़ा है. तो भी ये गेसेबल था. 2 and 3 इसका करेक्ट आंसर है. ऑल्दो चूँकि ये यूपीएससी ने दिया है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में या 1-2 क्लास बाद पढ़ेंगे. देन विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम. ये क्वेश्चन हम लोग 2021 का है, ये हम लोग विल कम बैक टू इट. ये पूरी तरह से नहीं समझ आएगा जब तक लाइकन का कंसेप्ट क्या है ये नहीं पता हो, तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता. विल गो थ्रू लाइकन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, देन मैं ये क्वेश्चन दोबारा ले आऊँगा. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विथ टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. Some microorganisms can grow in environments with temperature below the freezing point of water. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. ये CSE 2023 का इसी साल का क्वेश्चन है. How many of the statements are correct? मैं 10 सेकेंड्स रुकूंगा. Ten more seconds. मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स क्यों दिया, क्योंकि ये तीनों चीज़ मैंने इस क्लास में पढ़ा है. एंड आई वांट एवरी सिंगल स्टूडेंट जिसने भी ये पूरे लेक्चर्स देखे हैं, मतलब आज और कल के बेसिकली इस पिलर के देखें, दैट पर्सन शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, मैंने तीनों चीज़ पढ़ा है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया. इसका आंसर कैसे निकलेगा? सम माइक्रोनिज्म्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट. हमने क्या पढ़ा था, हॉट स्प्रिंग्स. हॉट स्प्रिंग्स में भी पाया जाता है. क्या पाया जाता है? प्रोटिस्टा पाया जाता है. आर्किया बैक्टीरिया भी पाया जाता है. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये भी हम लोगों ने जाना, बैक्टीरिया पाया जाता है. नॉट जस्ट दैट, न्यूज़ में भी था. क्या था न्यूज़ में? न्यूज़ में हमेशा से रहा है, देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑलरेडी हम लोग के टाइम पे एक्सटिंक्ट हैं, बट दे आर फ्रोजन इन द परमाफ्रॉस्ट. परमाफ्रॉस्ट का नाम सबने सुना होगा. परमाफ्रॉस्ट वो पार्ट ऑफ अर्थ है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साइबेरिया में जो एंड कनाडा में, जो परमानेंटली फ्रोजन है, ईयर लॉन्ग फ्रोजन रहता है, वो मेल्ट नहीं करता है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड आइस एंड वाटर जो फ्रोजन है फॉर एवर. एंड उसमें ट्रैप्ड हैं एनिमल्स ऑफ द टाइम जिवन द अर्थ, नॉट एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द टाइम दैट व्हेन अर्थ वाज वार्मर. सो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आज के इकोसिस्टम में बिलोंग नहीं करते हैं विल सडनली बिकम एक्टिव. क्यों? क्योंकि मैंने क्या पढ़ा था कि ये समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने सेल वॉल को यूज़ करते हैं टू बिकम
असिस्ट, लाइक नॉट असिस्ट बट अनफेवरेबल कंडीशंस में इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन मानकर इनएक्टिव है इन परमाफ्रॉस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो लीक करेंगे एंड दे सर्वाइव बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब वो मेल्ट करेगा देन दे विल लीक इनटू आवर इकोसिस्टम। ओके, सो ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में था, डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स थे इस चीज़ पे। ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडोफिल्स बोलते हैं इन्हें। अभी हम लोग ने जस्ट पीछे भी देखा, इसका आंसर है ऑल थ्री। नेक्स्ट, सो हम लोगों ने आज क्या क्या किया, क्विकली हम लोग स्लाइड्स रोटेट कर लेते हैं। बहुत कुछ पढ़ा हम लोगों ने। हम लोगों ने क्विकली लूका देखा फिर से, विच वॉज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, बट वो फर्स्ट लिविंग थिंग नहीं था, दैट वॉज द रिसेंट मोस्ट कॉमन एंसेस्टर हर चीज़ का। हम लोगों ने इवोल्यूशन देखा, सबसे पहले क्या आया ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बाद, सिंगल सेल लाइफ था, फिर मल्टी सेलुलर हुआ, मल्टी सेलुलर के बाद फिर एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स आया, फिर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, बहुत सारे मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ एनिमल्स आ गए, फिर एज ऑफ फिश आया, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड लास्टली मैमल्स। ओके, हम लोगों ने सेल जाना, सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल। हमने जाना प्रोकैरियोट सेल क्या होते हैं, यूकैरियोट सेल क्या होता है। हमने जाना सेल ऑर्गेनल्स एंड फंक्शंस क्या होता है, एक एक के, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, पूरा कंसेप्ट नहीं जानना है सेल, हाउ सेल फंक्शंस, बट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल क्या करता है, वी नीड टू रिमेंबर दैट। जैसे मैंने बताया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल के डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल के डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा। क्या देखा, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, सिर्फ प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है, सिर्फ एनिमल सेल में, स्मॉल या फिर नो वैक्यूल, सेंट्रोजोम्स एंड फ्लैजिला। ओके, फिर हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। इसमें क्या क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई, एनिमलिया। हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, मोनेरा देखा, प्रोटिस्टा देखा, फंगाई का हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट समझा। ओके, मोनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, साइनोबैक्टीरिया। क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोलते हैं, बट वो एल्गी नहीं है, मिसनॉमर है। वो क्या है, वो असल में बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद पकाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देर आर so many different type of bacteria. Some of them can make their own food using sun. Some of them can make their own food using chemicals. Okay? वो लोग मूवमेंट भी करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। फिर हम लोग ने देखा आर्किया बैक्टीरिया के बारे में, जो सॉल्टी एरियाज में भी रह सकते हैं, जिसका हम लोग ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया। हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं, एंड मार्शी एरियाज, मतलब मैथोजेंस भी हैं वो। ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया। समटाइम्स दिस इज ट्रीटेड एज अ डिफरेंट डोमेन, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अभी इसको हम लोग मोनेरा में ही पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया का दूर का कजिन रिलेटिव मानकर। ओके, यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया, इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, अदर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं। माइकोप्लाज्मा में क्या डिफरेंस है, माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होता है, जो बाकी बैक्टीरिया में पाया जाता है। फिर आप बोलोगे बैक्टीरिया तो फिर प्लांट की तरह हो गया, नहीं नहीं, प्लांट की तरह नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एसेंशियल थिंग्स जो एक प्लांट में पाए जाते हैं नहीं है, प्लांट के सेल में जो पाए जाते हैं उसमें नहीं है। ओके, फिर हमने सेकेंड किंगडम देखा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बेसिकली क्या है, वो सारे यूकैरियोट्स जो प्लांट नहीं है, फंगाई नहीं है और एनिमल नहीं है, मतलब प्लांट नहीं है, फंगाई नहीं है एंड एनिमेलिया में नहीं आते, एनिमल्स नहीं है, वो किस में आएंगे, वो प्रोटिस्टा में। बट मोस्टली क्या है, सिंगल सेल्ड है, तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स इसी में आते हैं, दिस इज़ ट्रू। ठीक है, बट क्या ऑल सिंगल सेल लाइफ आता है, नहीं। ऑल सिंगल सेल लाइफ कुछ इसमें से प्रोटिस्टा में है, सॉरी कुछ प्रोटिस्टा में है, कुछ मोनेरा में है। ओके, बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्यों नहीं वेल डिफाइंड है, बिकॉज बहुत सारा लाइफ फॉर्म ऐसा है जो मल्टीपल किंगडम का प्रॉपर्टीज़ लिए हुए है, जैसे कैल्प। ठीक है, हमने डायटम्स के बारे में यहाँ पर देखा, डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। हम लोगों ने सेलुलर इंटेलिजेंस समझा, जो स्लाइम मोल्ड्स सजेस्ट किया है एंड यूज़ में रहा है। ठीक है, हमने यूग्लिनॉइड्स के बारे में जाना, जो कभी ऑटोट्रॉफ होता है, कभी फिर वो हेटरोट्रॉफ होता है। ओके, दिस इज ऑल द थिंग वी नीड टू नो अबाउट फ्रॉम प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन्स, अमीबा एंड इस टाइप के अदर ऑर्गेनिजम्स जो पैरासाइट या प्रेडेटर्स की तरह जीते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कैल्प के बारे में, जो कि कम्प्लीटली एक्सेप्शन है, पूरा प्लांट की तरह दिखता है बट असल में प्लांट नहीं है, वो किस में है, वो एल्गी है एंड वो प्लेस्ड है अंडर प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम हमने स्टार्ट किया जस्ट, जिसको हम लोग डिटेल में फिर से देखेंगे इन द नेक्स्ट पिलर
पिलर बी 3 में देखेंगे, ठीक है। So that's all for this class. In the next class we will talk about kingdom fungi, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किससे क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या है इनका। हम यहाँ से एप्लीकेशंस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। किंगडम प्लांटे हम लोग करेंगे एंड कोशिश करेंगे किंगडम एनिमेलिया एंड वायरोइड्स एंड लाइकेंस करने का। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि हम लोग ना कर पाएँ, ये हो सकता है वी विल नॉट गेट टाइम टू डू दैट, क्योंकि प्लांटे एंड एनिमेलिया बहुत बड़े किंगडम्स हैं इन दमसेल्स, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ इट हियर, ताकि कुछ भी क्वेश्चन थ्रो करे यूपीएससी विल बी एबल टू सॉल्व यूजिंग आवर एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, थैंक यू एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।